क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब देखिए यहाँ जो सीरीज दिया हुआ इसको हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में है तो इसका सर्वांतर निकालिए यानी कि डी का वैल्यू निकालिए। उसके बाद इसके आगे का टर्म भी लिखिए, यानी कि इसमें 4 टर्म है तो 5वां टर्म हमको लिखना है, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। 3 ही टर्म लिखने का बोला है तो 3 टर्म हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो 4 में कितना क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो 4 का फर्स्ट यानी कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में है 2, 4, 8, 16 इस तरीके से सीरीज दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, एपी में है कि नहीं है चेक करना है। तो इसके लिए हम सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर कितने तरीके से निकल सकता है, यहाँ पे A1, A2, A3 और A4 4 टर्म है। तो सर्वांतर निकालने के लिए यानी कि D1 पहला तरीका हो सकता है कि A2 में से A1 घटा लीजिए यानी कि दूसरा पद में से पहला पद। दूसरा तरीका जो सर्वांतर निकालने का है वो A3 यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिए। तीसरा तरीका है कि A4 यानी कि चौथा टर्म में से तीसरा टर्म घटा लीजिए। यहाँ देखिए दूसरा टर्म कितना है, 4 में से पहला टर्म 2 यानी कि 4 में से 2 गया था 2। फिर देखिए D2 कैसे हो जाएगा, तीसरा टर्म। तो तीसरा टर्म 8 है और दूसरा टर्म 4 है तो 8 में से 4 गया तो 4। और D3 यानी कि चौथा टर्म 16 है और तीसरा टर्म 8 है तो यहाँ देखिए 8। तो यहाँ देखिए सर्वांतर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तो सर्वांतर का वैल्यू निकालना था तो सर्वांतर सेम आ जाता और इसके आगे का 3 टर्म हमको और लिखना था।